नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियली लिटरेसी, जहां बात होती है पैसे की समझ और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की रणनीति की, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज का वीडियो है 2025 के सबसे तेजी पकड़ते सेक्टर्स पर, यानी कौन से सेक्टर्स बन सकते हैं अगले मल्टीबैगर और आप कैसे इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। हम लेकर आए हैं एक डीप एनालिसिस जिसमें है सेक्टर वाइज मार्केट कैप चेंज, अपसाइड पोटेंशियल और सबसे जरूरी एफआईआई की दिलचस्पी कहां है। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि वीडियो के आखिर में हम आपके लिए लाए हैं दो ऐसे छुपे रत्न, हिडन जेम्स, जिनमें है दम, रफ्तार और मल्टीबैगर बनने की पूरी ताकत। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं अगला बड़ा मौका, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो इसे स्किप करेगा वो शायद अगले ब्रेकआउट का हिस्सा नहीं बन पाएगा। दोस्तों, हमने जो डेटा एनालाइज किया है वो सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों, सॉलिड डेटा पर आधारित है। हमने हर सेक्टर को परखा इन तीन मजबूत मापदंडों के आधार पर। मार्केट कैप में बदलाव, यानी किन सेक्टर्स में पैसों की आवाजाही सबसे ज्यादा हुई है। एडवांस डिक्लाइन ग्राफ, जो बताता है कि उस सेक्टर में ज्यादा कंपनियां ऊपर जा रही हैं या नीचे। लीडिंग कंपनियों की चाल, जिनकी दिशा बाकी सेक्टर को भी प्रभावित करती है। इस रिसर्च के आधार पर हमें पता चला है कि कौन से सेक्टर्स में है 2025 का असली दम और कहां आपको मिल सकता है जबरदस्त अपसाइड पोटेंशियल। तो चलिए अब बिना देर किए करते हैं एक एक सेक्टर की गहराई से जांच और जानते हैं कौन सा सेक्टर आपको बना सकता है अगले साल का सफल निवेशक। वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आखिर में है दो ऐसे स्टॉक्स जिन पर हो सकती है लाखों की नजर, लेकिन फायदा मिलेगा उन्हीं को जो सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे तेजी पकड़ता हुआ सेक्टर है लॉजिस्टिक्स, जिसमें हमें दिख रहा है करीब 86% का जबरदस्त अपसाइड पोटेंशियल। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों लॉजिस्टिक्स सेक्टर इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चलिए इसे तीन स्तरों पर समझते हैं। भारत सरकार की पीएम गति शक्ति योजना, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स (DFCS) जैसे प्रोजेक्ट्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर को आधुनिक बना रहे हैं। इन स्कीम्स का मकसद है माल की डिलीवरी में देरी कम करना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाना, जो अभी जीडीपी का 13 से 14% है, और पूरी सप्लाई चेन को डिजिटल और ट्रैक फ्रेंडली बनाना, यानी लॉजिस्टिक्स अब सिर्फ ट्रक और गोदामों का काम नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाई ग्रोथ सेक्टर बन चुका है। जब हमने डेटा को गहराई से देखा तो तीन चीजें सामने आई। मार्केट कैप में तेजी, पिछले कुछ महीनों में इस सेक्टर की टॉप कंपनियों की वैल्यू में 25 से 30% तक की वृद्धि हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, इस सेक्टर की ज्यादातर कंपनियां ऊपर जा रही हैं, यानी पूरे इंडस्ट्री ग्रुप में मोमेंटम बना हुआ है। एफआईआई की भागीदारी, विदेशी निवेशक लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का जरूरी हिस्सा मान रहे हैं और यहां लगातार पूंजी लगा रहे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों की तेजी से बढ़ती डिमांड ने लास्ट माइल डिलीवरी, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग की जरूरत को आसमान पर पहुंचा दिया है। अब लॉजिस्टिक्स सिर्फ पारंपरिक ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि एक फुल फ्लैश सर्विस इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां टेक्नोलॉजी, टाइम डिलीवरी और ट्रैकिंग सिस्टम ने क्रांति ला दी है। और यही वजह है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर आने वाले 3 से 5 सालों में भारत की जीडीपी ग्रोथ का मुख्य ड्राइवर बन सकता है। अगर आप लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश पर विचार कर रहे हैं तो इन नामों पर नजर रख सकते हैं: ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, TCI एक्सप्रेस, डेलीवरी, VRL लॉजिस्टिक्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर। इन कंपनियों में से कुछ में एफआईआई स्टेक बड़ा है और इनकी ऑर्डर बुक भी मजबूत दिख रही है। दोस्तों, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जितनी सरकारी सहायता, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और कंज्यूमर ग्रोथ देखने को मिल रही है, उतनी किसी और पारंपरिक सेक्टर में नहीं। यही कारण है कि आने वाले समय में ये सेक्टर न सिर्फ तेजी दिखाएगा, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अवसर भी बनेगा। दोस्तों, दूसरा सबसे दमदार सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें दिख रहा है पूरे 90% तक का अपसाइड पोटेंशियल। हेल्थ सेक्टर कभी मंदा नहीं पड़ता और कोविड के बाद तो इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। चलिए जानते हैं क्यों ये सेक्टर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत दुनिया में जेनेरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। US FDA अप्रूवल्स लगातार बढ़ रहे हैं। वैकल्पिक सप्लाई चेन में चीन के बाद भारत सबसे मजबूत दावेदार बन चुका है और भारत की कंपनियां अब सिर्फ जेनेरिक नहीं, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी, न्यू ड्रग रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स में भी घुस चुकी है। डेटा के मुताबिक फार्मा सेक्टर में पिछले कुछ महीनों से मार्केट कैप का बढ़ना, एडवांस डिक्लाइन रेशियो का पॉजिटिव रहना और एफआईआई और डीआईआई दोनों का निवेश, ये सब बताते हैं कि सेक्टर में बॉटम आउट हो चुका है और अब तेजी की ओर बढ़ रहा है। यानी ये सेक्टर अब धीरे धीरे मजबूत रिटर्न देने की स्थिति में आ चुका है।
फोमा अब सिर्फ दवाइयों का खेल नहीं रहा, इसमें बड़े मौके छिपे हैं जैसे क्राम्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में रिसर्च करवा रही है। एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। भारत अब एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो रहा है। स्पेशलिटी ड्रग्स और बायोलॉजिक्स आने वाले समय में सबसे ज्यादा मुनाफा यहीं से आएगा। अगर आप फार्मा सेक्टर में निवेश की सोच रहे हैं तो इन कंपनियों पर नजर रखें। सन फार्मा लीडर और स्टेबल प्ले, डीवीज लैब्स एपीआई और क्राम्स में अग्रणी, डॉक्टर रेड्डीज यूएस मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, लूपन, ग्लैंड फार्मा, संजीन नए सेगमेंट्स में एक्टिव। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल सिर्फ एक डिफेंसिव सेक्टर नहीं रहा, ये अब इनोवेशन और ग्लोबल डोमिनेंस की कहानी बन चुका है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हेल्थ सेक्टर में विश्वास रखते हैं तो फार्मा आपके पोर्टफोलियो का जरूरी हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, तीसरा हॉट सेक्टर है फेरस मेटल्स यानी लोहे और स्टील से जुड़ी कंपनियां, और इसका अपसाइड पोटेंशियल है करीब 78%। भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है, वैसे वैसे स्टील और आयरन की मांग आसमान छू रही है। चलिए समझते हैं ये सेक्टर क्यों बन सकता है 2025 का ब्लूचिप जोन। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, स्मार्ट सिटीज और मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इन सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशनों के लिए भारी मात्रा में स्टील की जरूरत होती है। साथ ही रेलवेज का तेजी से आधुनिकीकरण, डिफेंस में मेक इन इंडिया और ऑटो सेक्टर में रिकवरी, ये सब मिलकर स्टील डिमांड को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा रहे हैं। जब हमने डेटा को देखा तो पता चला मार्केट कैप में ग्रोथ लगातार बनी हुई है। खासकर जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और सेल जैसी कंपनियों में एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव ट्रेंड में है। एफआईआई और डीआईआई दोनों ने पिछली तिमाही में इस सेक्टर में होल्डिंग बढ़ाई है, यानी ये सेक्टर धीरे धीरे फिर से इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट बनता जा रहा है। अभी दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चीन, लेकिन चीन की स्लोइंग इकोनॉमी और निर्यात में गिरावट ने भारत को नया अवसर दिया है। भारत की कंपनियां अब ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जीत रही हैं, डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है, और सरकार ने स्टील पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम भी लागू कर दी है। अगर आप फेरस मेटल सेक्टर में निवेश सोच रहे हैं तो इन कंपनियों पर नजर रखें। टाटा स्टील, डाइवर्सिफाइड और इंटरनेशनल प्रेजेंस। जेएसडब्ल्यू स्टील, अग्रेसिव एक्सपेंशन और हाई वॉल्यूम प्लेयर। सेल, गवर्नमेंट बैक्ड और रिवाइवल स्टोरी। जिंदल स्टील और पावर इंफ्रा प्लस स्टील कॉम्बो एडवांटेज। दोस्तों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल के कारण स्टील सेक्टर एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बन चुका है। अगर आप ऐसे सेक्टर की तलाश में हैं जहां ग्रोथ, सरकारी समर्थन और ग्लोबल डिमांड तीनों हो तो फेरस मेटल्स जरूर आपके पोर्टफोलियो में जगह पा सकता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है वो सेक्टर जिसने कई सालों तक इन्वेस्टर्स को निराश किया, लेकिन अब 2025 में जबरदस्त कमबैक कर रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर, और इसका अपसाइड पोटेंशियल है पूरे 87%। यानी अगर आपने सही स्टॉक्स पकड़े तो रिटर्न शानदार हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्यों रियल एस्टेट अब सिर्फ घर खरीदने की कहानी नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन का अगला बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। कोविड के बाद लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई, अब बड़ा घर, बेहतर लोकेशन और प्रॉपर्टी ओनरशिप प्राथमिकता बन चुका है। इसके अलावा कम ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट्स से घर खरीदना सस्ता पड़ा। सरकारी स्कीम्स जैसे पीएमएवाई, स्टाम्प ड्यूटी छूट ने लोगों को खरीदारी की ओर प्रेरित किया। और अब रियल एस्टेट केवल मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं, टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी बूम दिख रहा है। जब हमने सेक्टर का डेटा खंगाला तो सामने आया रियल एस्टेट स्टॉक्स ने पिछले 6 महीने में 20 से 40% की रैली पकड़ी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ने दिखाया कि ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर की ओर हैं, और सबसे बड़ी बात, एफआईआई और डीआईआई दोनों ने इस सेक्टर में फिर से एंट्री शुरू कर दी है, यानी स्मार्ट मनी इस सेक्टर में फ्यूचर देख रही है। रेजिडेंशियल तो तेजी में है ही, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट यानी ऑफिस, कोवर्किंग स्पेस, वेयरहाउसिंग में भी जोरदार ग्रोथ आ रही है। और अब REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स के जरिए आप छोटे निवेश से भी इस सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो इन कंपनियों को ट्रैक करें। गोदरेज प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एग्जीक्यूशन और एक्सपेंशन, DLF प्रीमियम और कमर्शियल दोनों में लीडर, प्रेस्टीज एस्टेट्स, शोभा, ओबरॉय रियल्टी, साउथ और वेस्ट इंडिया में तेजी से बढ़ते खिलाड़ी, फीनिक्स मिल्स, रिटेल मॉल्स में विशेषज्ञ। रियल एस्टेट सेक्टर अब बस प्रॉपर्टी खरीदने की बात नहीं, ये सेक्टर बन चुका है स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मौका। गवर्नमेंट पुश, अर्बनाइजेशन और डिमांड साइकिल सब कुछ साथ आ रहा है। तो अगर आप 2025 की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट को नजरअंदाज न करें। दोस्तों, ऑटो सेक्टर के पीछे जो असली इंजन है वो है ऑटो एंसिलरीज, यानी उन कंपनियों का समूह जो वाहनों के पार्ट्स, सिस्टम्स और तकनीक बनाते हैं।
इस सेक्टर का अपसाइड पोटेंशियल है 60% और ये सेक्टर धीरे धीरे एवी इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन का भी केंद्र बनता जा रहा है। चलिए समझते हैं क्यों ऑटो एंसिलरीज अगले 3 से 5 सालों के लिए ग्रोथ पावरहाउस बन सकता है। जैसे जैसे कार, बाइक, ट्रक और बसों की बिक्री तेज हो रही है, वैसे ही उनकी स्पेयर पार्ट्स, ब्रेक सिस्टम, बैटरी, गियरबॉक्स और अन्य तकनीकी सप्लाई की मांग भी बढ़ रही है। 2024 की फेस्टिव सीजन सेल्स में ऑटो सेक्टर ने रिकॉर्ड बनाया और 2025 में भी रूरल डिमांड और एवी पुश से तेजी जारी रहने की उम्मीद है। जैसे जैसे एवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का विस्तार हो रहा है, वैसे ही बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, मोटर्स, कंट्रोलर्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और अच्छी बात यह है कि भारत की कई एंसिलरी कंपनियां इस ट्रांजिशन के लिए तैयार है, कुछ एवी कंपोनेंट बनाना शुरू कर चुकी है। कई कंपनियां टेस्ला और ह्यूंडई जैसी ग्लोबल कंपनियों को सप्लाई भी कर रही हैं और सरकार की पीएलआई स्कीम से उन्हें वित्तीय ताकत भी मिल रही है। मार्केट कैप डेटा कहता है कि एंसिलरी कंपनियों की रेंज में कई स्टॉक्स ने 20% की तेजी दिखाई है। पिछले क्वार्टर में एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है, मतलब ज्यादातर स्टॉक्स में तेजी। एफआईआई और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स दोनों इस सेक्टर में निवेश बढ़ा रहे हैं, यानी इंस्टीट्यूशंस को एंसिलरीज में लॉन्ग टर्म वैल्यू दिख रही है। अगर आप ऑटो एंसिलरीज सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो इन कंपनियों को ट्रैक करें। भारत फॉर्जिंग और एवी पार्ट्स में अग्रणी बॉस इंडिया हाई एंड ऑटोमोटिव सिस्टम्स, सुंदरम क्लेटन, मदरसन सुमी, सोना बीएलडब्ल्यू, एवी रेडी और ग्लोबल क्लाइंट्स ऊनो मिंडा, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लाइट वेटिंग और इनोवेशन में तेज। कई भारतीय कंपनियां अब यूरोप, अमेरिका और एशिया के ऑटो ओईएमएस को सप्लाई कर रही हैं। भारत की कम लागत बेहतर क्वालिटी का कॉम्बिनेशन उन्हें ग्लोबल मार्केट में लोकप्रिय बना रहा है और FY26 तक ये सेक्टर $20 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट पार कर सकता है। ऑटो एंसिलरीज सेक्टर अब सिर्फ एक सपोर्ट प्ले नहीं, बल्कि एक लीडिंग ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक्सपोर्ट पुश और ऑटो इंडस्ट्री की रिकवरी, ये तीनों ट्रेंड इस सेक्टर को हाई कन्विक्शन बेट बना रहे हैं। अगर आप ऑटो सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं लेकिन ओईएमएस से ज्यादा ग्रोथ की तलाश में हैं तो एंसिलरीज पर जरूर नजर रखें। दोस्तों, अगला सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यानी वो प्रोडक्ट्स जो हर घर की जरूरत बन चुके हैं, जैसे कि फ्रिज, एसबीई, वॉशिंग मशीन, टीवी, माइक्रोवेव और स्मार्ट गैजेट्स। इस सेक्टर का अपसाइड पोटेंशियल है 55% और इसका असली इंजन है अर्बन और रूरल दोनों इलाकों में बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम और लाइफस्टाइल अपग्रेड। आइए समझते हैं ये सेक्टर क्यों बना है मिड टू लॉन्ग टर्म वेल्थ का भरोसेमंद विकल्प। एक समय था जब फ्रिज और एसबीई मेट्रो शहरों तक सीमित थे, लेकिन आज टियर 2 से 3 सिटीज और रूरल इंडिया में भी लोग अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं। कारण डिजिटल लोन और ईएमआई विकल्प, गर्मी के मौसम में कूलिंग प्रोडक्ट्स की बेतहाशा मांग, त्योहारों, वेडिंग सीजन और मानसून ऑफर्स से बूस्ट इनोवेशन और प्रीमियमाइजेशन। अब सस्ते नहीं, स्मार्ट प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अब ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं, फीचर्स और क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। इसलिए कंपनियां पेश कर रही है वाईफाई एनेबल्ड एसीएस एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स और इसमें लीड ले रहे हैं ब्रांड्स जो टेक प्लस यूटिलिटी को जोड़ पा रहे हैं। डेटा क्या कहता है? सेक्टर का मार्केट कैप डेटा बताता है QOQ और HOH बेसिस पर स्टेडी ग्रोथ, एडवांस डिक्लाइन ग्राफ में सकारात्मक ट्रेंड और सबसे बड़ी बात एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स की लगातार बाइंग यानी स्मार्ट मनी मानती है कि आने वाले सालों में डिमांड और भी मजबूत होगी। अगर आप इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो इन कंपनियों पर नजर रखें। वोल्टास कूलिंग सेगमेंट में लीडर डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में तेजी व्हर्लपूल, हैवेल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ब्लू स्टार, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वी-गार्ड इनोवेशन और रीजनल डोमिनेंस। सरकार की स्कीमों से रूरल इलाकों में बिजली की पहुंच बढ़ी है और इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड में बूम आया है। साथ ही अर्बन एरियाज में प्रीमियम सेगमेंट की तेजी इस सेक्टर को डुअल इंजन ग्रोथ दे रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी का अहम हिस्सा है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और सीजनल डिमांड इसे बनाते हैं एक मिड टू लॉन्ग टर्म का स्ट्रॉन्ग सेक्टरल प्ले। अगर आप ऐसे सेक्टर की तलाश में हैं जहां ग्रोथ लगातार और स्थिर हो, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को पोर्टफोलियो में जरूर जगह दें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो 2025 के टॉप सेक्टर्स जिनमें है जबरदस्त रिटर्न की संभावना जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। हमने डेटा बेस्ड रिसर्च के जरिए आपको बताया कौन से सेक्टर में कितना अपसाइड पोटेंशियल है और किसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ट्रैक करना चाहिए। और जैसा वादा किया था, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 ऐसे हिडन जेम्स यानी छुपे हुए स्टॉक्स
जो इन टॉप सेक्टर्स का हिस्सा हैं और जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। यह वीडियो सिर्फ शैक्षणिक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें बताए गए किसी भी सेक्टर या स्टॉक का उद्देश्य निवेश सलाह इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपनी रिसर्च जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा और क्यों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि वो भी समझे पैसा बनाने की समझ फाइनेंशियली लिटरेसी के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहिए, सेविंग्स बढ़ाइए और समझदारी से निवेश कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।